CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आज हमारी बात होगी सुभाष कटारिया से, जो न सिर्फ व्यापारी नेता हैं बल्कि कांग्रेस के सीनियर लीडर भी हैं। इनसे आज जानेंगे कि मेट्रो ट्रेन चंडीगढ़ में मेट्रो ट्रेन पिछले 20 साल से, जब पवन कुमार बंसल MP होते थे, लगातार 10 साल रहे वो भी, 10 साल में मेट्रो की चर्चाएं होती रही कि बस अब मेट्रो चलने वाली है। फिर किरण खेर आई सांसद के रूप में, वो भी 10 साल रहीं। बीच में किरण खेर ने कहा कि मेट्रो नहीं मोनो चलेगी, मोनो भी नहीं चली, मेट्रो भी नहीं चली। अब पता नहीं मोनोपोली किसकी रही जो नहीं चली। अब खुलासा हो रहा है पार्लियामेंट में कि यहाँ से तो कोई प्रपोजल गया ही नहीं कि मेट्रो चलाने चाहिए इस शहर में। क्या लगता है ये सब कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? जनता यहाँ की मूर्ख है या बनाने की कोशिश की जाती है? जनता को मूर्ख बनाया जाता है और जनता की ही गलती होती है इसमें ज़्यादातर, कि जनता को सोच समझ के वोट डालने चाहिए। पहली दफ़ा हुआ है हरमोहन धवन जी के बाद, बीच में गैप आ गया, पवन बंसल जी रहे। पवन बंसल जी के बाद 10 सालों के बाद जनता ने एक अक्लमंद डिसीज़न लिया, जो मनीष तिवारी जी को यहाँ से चुना, जिन्होंने जाके पार्लियामेंट में लोगों की आवाज़ रखी और जहाँ जाके खुलासा हुआ कि भाजपा कैसे लोगों को मूर्ख बनाती रही आज तक। सिर्फ भाजपा या पहले भी 10 साल पवन कुमार बंसल कांग्रेस में थे, तब भी मेट्रो चलाने की बात होते रहती थी। कहा कि उस पर जो है कई सर्वे हो चुके हैं, ये हो चुका, लेकिन अब पता चल रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं। सर्वे तो देखो उस टाइम की हुआ था, लेकिन पवन बंसल जी ने कभी ये क्लेम नहीं किया था कि मैंने दिल्ली में ये प्रपोजल भेजी है। प्रपोजल की बात तो उनके, जब वो अपना किरण खेर जी आए, ये तो भाजपा के दौर की बात है कि हमने सेंटर को अपना प्रपोजल भेज दीजिए, इतना खर्चा होगा, हम मोनो बनाएंगे, हम ये मेट्रो नहीं बनाएंगे। इस कंट्रोवर्सी के अंदर वो सारा मामला लटक गया। नहीं, आप कह रहे हैं कि भाजपा के टाइम में, लेकिन पवन कुमार बंसल के टाइम में ही चर्चा शुरू हुई थी। और जबकि कहा गया कि सर्वे चल रहा है, पता नहीं क्या सर्वे हुआ कि किधर से चलेगी ट्रेन, ऐसे जाएगी वैसे जाएगी, लेकिन आप कुछ ना कुछ लगता है कांग्रेस का भी बचाव कर रहे हैं। हालांकि मनीष तिवारी का तो आप बड़ाई कर रहे हैं। नहीं, बचाव वाली बात नहीं। मनीष तिवारी अगर ये मुद्दा ना पार्लियामेंट में उठाता तो आप आज मेरा ये इंटरव्यू ना ले रहे होते। इसमें दोषी कौन है? भाजपा और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर नहीं सुन रहा। रोज भाजपा बोल रही जी हमने प्रपोजल भेज दी, अपना प्रपोजल भेज दी। जो सारा काम है वो एडमिनिस्ट्रेटर का है। MP तो कभी कुछ नहीं भेजता, जो कुछ भी भेजता है वो प्रशासन भेजता है। प्रशासन कौन है? यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर है। मैं तो बल्कि ये मांग करता हूँ भाई इसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए, एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज की या हाई कोर्ट के जज की, भाई इसमें किसका फॉल्ट है और उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मनीष तिवारी ने इस मामले को हाईलाइट किया कि जो प्रपोजल है मेट्रो का उसमें क्या हुआ है। मनीष तिवारी की आप बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, वो क्यों करते हैं आप? प्रशंसक में जो उसने वादे किए हैं वो वादे कर रहे हैं। सरकार तो है नहीं मनीष जी की, या हमारी सरकार तो है नहीं है। हम तो लोगों की आवाज़ पार्लियामेंट में लेकर जा सकते हैं और सच और झूठ लोगों के सामने ला सकते हैं। मुझे ऐसे लगता है जब से मनीष तिवारी ने पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाया, उनके खिलाफ केस डाल दिया और आने वाले फ्यूचर में मेरे को ये आशंका है ED और CBI भी उनके पीछे लगा देंगे। एक ऑनेस्ट और एक ईमानदार आदमी जो जनता के बारे में सोच रहा है, उसके खिलाफ आप कोर्ट का सहारा लेंगे, अपना CBI का सहारा लेंगे, ED का सहारा लेंगे और किसी और संस्था का भी ये सहारा ले सकते हैं उनको बदनाम करने के लिए। आपने 2 आदमी का नाम लिया, एक पूर्व केंद्रीय मंत्री हरमोहन धवन जी जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, और दूसरा आपने मनीष तिवारी का। दोनों में क्या फ़र्क है? क्योंकि मनीष तिवारी के टाइम में तो अभी 2-3 महीने हुए हैं, तो इसमें पता नहीं चल पाएगा कि ये क्या काम कर पाएंगे। हरमोहन धवन जी का नाम लिया, दोनों में क्या कुछ समानांतर है? देखो, धवन साहब तो काम करने में यकीन रखते थे, वो कभी किसी को लॉलीपॉप नहीं देते, जो कहते थे वो करते थे। अगर कोई मुद्दा, जैसे ये मुद्दा उठा, ये मुद्दा अगर हरमोहन धवन जी के टाइम होता तो आज शहर का हालात ही कुछ और होती, जनता उनके पीछे होती और सबका घेराव हुआ होता।
और दिल्ली तक आवाज़ पहुंची होती भी हाँ चंडीगढ़ में कुछ हो रहा है। तो मुझे ये लगता है कि मनीष तिवारी भी पीछे हटने वाला नहीं है। वो हरमोहन धवन के जो बचे हुए काम है वो मनीष तिवारी मेरे को लगता है वो पूरे जरूर करेगा। आप कहते हैं कि जो धवन साहब ने काम छोड़ा हुआ या जो भी उनमें उनके सपना में रहा होगा वो मनीष तिवारी ही कर सकते हैं। दूसरी बात कि सरकार है नहीं मनीष तिवारी की। कुछ लोगों से हम जैसे सुनते हैं कि इस 5 साल में कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आ पाएगा चंडीगढ़ शहर में मनीष तिवारी के रहते, मतलब ऐसी चर्चा है। नहीं, चर्चा तो होती है जी, वो कोई भी नहीं चाहता कि मनीष तिवारी यहाँ से उभरे। क्यों? मनीष तिवारी का इतना डर है कि देश का प्रधानमंत्री चंडीगढ़ आने से घबराया। पिछले 2 इलेक्शनों में किरण खेर के टाइम प्रधानमंत्री जी यहाँ उनके चुनाव में आए, अब की क्यों नहीं आए? सभी जानते हैं, कारण सभी जानते हैं क्यों नहीं आए। उनको पता है कि मनीष तिवारी के यहाँ आएगा तो मनीष तिवारी उनकी सब प्रधानमंत्री की पोल पार्लियामेंट में खोलेंगे। वो कितना झूठ बोलते हैं। ऐसा तो आप पहली बार कर रहे हैं। वैसे काम क्या करेंगे? अब रह क्या है गया इस शहर में काम करने के लिए? शहर का तो एक तरह से बहुत स्थिति खराब है। काम तो बहुत है जी, बिल्डिंग बाई लाज है, शेयर वाइज प्रॉपर्टी है, धार्मिक स्थान जो ये तोड़ रहे हैं हेरिटेज के नाम से। एक डमी कमेटी बनाई हुई है, डमी, मैं चैलेंज करता हूँ, वो डमी कमेटी है जिनको अधिकतर लोगों को हेरिटेज का मतलब नहीं पता, ना कोई किया। यहाँ कई ऐसी संस्थाएं जो हेरिटेज के नाम पे जुड़ी हुई हैं। मैंने कई आरटीआई डाली हैं, कभी ये जवाब नहीं देते। आप म्यूजियम में चले जाओ, मैं दावे से कहता हूँ क्योंकि मैं एंटीक कलेक्टर हूँ, वहाँ आपको आधे से ज़्यादा सामान आपको नकली मिलेगा म्यूजियम के अंदर। इसलिए वो डिस्प्ले नहीं करते, ये मेरा दावा है। ये कैसे पता चला आपको? बहुत, मैं क्वाइन का काम करता हूँ। मैंने एक क्वाइन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से मिलके यहाँ निकाला था, सिल्वर जुबली अपना मनाई गई थी चंडीगढ़ की, एक क्वाइन निकाला था। उसके बाद हमने इनको बोला भाई आप क्वाइन डिस्प्ले करो, तो मेरे जानकार अंदर का सूत्र मेरे को सारा पता है। कहते ये करेंगे, आप जैसे लोग आएंगे कहेंगे ये असली है ये नकली है। मैं क्या, अगर आपको ये डर है तो आप इनकी ऑथेंटिसिटी क्यों नहीं करवाते? जो आपने परचेज कर रखा है लाखों करोड़ों रुपए का सामान, आप इसकी ऑथेंटिसिटी दोबारा क्यों नहीं करवाते? कहते जी हम कैसे कर सकते हैं, जिसने लिया किसने देखा, ये हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, दूसरी बात की हाउसिंग बोर्ड के जो मकान हैं उन पर भी तलवारें लटकी हुई है, उसको लेकर के मनीष तिवारी ने पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया। जो भी बात पार्लियामेंट में उठती है वो कहता है कि काम होता नहीं है, तो फिर काम होगा कैसे? होगा तो संघर्ष से होगा। तो देखो जी, अपोजिशन में आप हैं, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, सड़क पे निकलना पड़ेगा, आपको गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, उन लोगों का घेराव करना पड़ेगा, तब जाके काम होगा। अगर आप खाली एक बयानबाजी कर दें, वो बयानबाजी से कुछ नहीं होगा, क्योंकि रूलिंग पार्टी है, उनको पता भी है जो मर्जी बोले हम इनकी परवाह नहीं करते। तो ये तो जनता को चाहिए, जनता खड़ी होगी। जब तक जनता साथ में नहीं खड़ी होगी तब तक इस शहर का कोई भी जो चुना हुआ नुमाइंदा काम नहीं कर सकता। तो आपने सुना सुभाष कटारिया जी को, जिन्होंने कहा कि अगर कोई भी मांग मनवानी है केंद्र सरकार से या प्रशासन से तो लड़ाई लड़नी होगी, सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं होगा। नहीं तो ऐसे ही सालों साल मेट्रो चलती रहेगी और शहर के लोग देखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद मधुकर जी, आपने ये मुद्दा शहर के लोगों के सामने रखा। मैं आपका एक बार पुण्य धन्यवाद करता हूँ। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।